महेंद्र सिंह धोनी, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी, उनसे जुड़ा एक सवाल जो आजकल काफी चर्चा में है। और वो सवाल ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे टेंशन के चलते MS धोनी को बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, और अगर बुलाया गया तो क्या वो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय भी होंगे। मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम सिर्फ इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि इंडियन आर्मी और धोनी के कनेक्शन से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें डिस्कस करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या MS धोनी इंडियन आर्मी का पार्ट भी है? तो इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प जवाब है हाँ, MS धोनी इंडियन आर्मी का हिस्सा है। लेकिन थोड़ा क्लियरली बोलें तो धोनी इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है, जिसमें वो एक ऑनरी रैंक ऑफिसर है। अपने इंटरव्यूज में धोनी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें बचपन से ही यूनिफॉर्म का क्रेज था, और 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1 नवंबर 2011 को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने उन्हें ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया। कपिल देव के बाद धोनी दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ये ऑनर मिला हो, और इंटरेस्टिंगली दोनों ही वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स भी रहे हैं। धोनी ने बताया था कि उन्होंने इंडियन आर्मी की कंप्लीटली वॉलंटियर यूनिट पैरा रेजिमेंट के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, और इसी वजह से जब उनसे प्रेफरेंस पूछी गई तो बिना किसी डाउट के उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट को चूज किया, और इवन इंडियन आर्मी ने भी उनकी दी गई प्रेफरेंस को कंसिडर किया, और इस तरह धोनी इंडियन आर्मी के 106th इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी का पार्ट बने, जो कि पैराशूट रेजिमेंट के ही अंडर आती है। अच्छा, अब बात सिर्फ ऑनरी रैंक तक नहीं रुकी, क्योंकि जब धोनी ने पैरा रेजिमेंट ज्वाइन करने का डिसीजन लिया तो उन्होंने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही पैरा जंप की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। दरअसल 2015 में धोनी ने आगरा में मौजूद इंडियन एयरफोर्स के प्रीमियर पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल यानी PTS से पैराशूट बेसिक कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इस कोर्स में ट्रेनीज को पैरा जंप सिखाया जाता है, मिड एयर इमरजेंसीज हैंडल करना सिखाया जाता है, और पैराशूट से रिलेटेड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हर एक ट्रेनी को टोटल 5 पैरा जंप्स करना मैंडेटरी होता है, जिसमें से एक जंप रात में फुल बैटल लोड के साथ करनी होती है। और धोनी ने भी इन 5 जंप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपने पैराविंग्स अर्न किए, यानी उनके यूनिफॉर्म पे जो पैराविंग्स लगे हुए हैं वो सिर्फ नाम के लिए नहीं, रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करके अर्न किए गए हैं। इवन अगस्त 2019 में धोनी ने जम्मू एंड कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी के साथ 2 हफ्तों के डिप्लॉयमेंट टेन्योर को कंप्लीट किया था। मतलब धोनी ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में सर्व किया था, जहां पर उन्होंने पेट्रोलिंग और गार्ड ड्यूटी भी की थी। अच्छा, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है और इसके पर्सनल रेगुलर आर्मी ऑफिसर से कैसे अलग होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी यानी TA इंडियन आर्मी की ही एक वॉलंटियर रिजर्व फोर्स है, जो उन सभी लोगों को पार्ट टाइम सोल्जर बनने का मौका देती है जो ऑलरेडी किसी जॉब या प्रोफेशन में गेनफुली एम्प्लॉयड हैं और यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। पहले ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती थी, लेकिन 2019 से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये ओपन कर दी गई है। TA में आपको हर साल 2 महीने का एनुअल ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट करना होता है, और उस दौरान आपको रेगुलर आर्मी ऑफिसर की तरह सैलरी, पर्क्स और कैंटीन फैसिलिटीज भी मिलती हैं। अगर कोई TA ऑफिसर चाहे तो 2 महीने से ज्यादा भी सर्व कर सकता है, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो इन्फेंट्री TA बटालियंस के थ्रू फुल टाइम सर्विस भी दे सकता है। और इमरजेंसी या जरूरत पड़ने पर सभी TA पर्सनल्स को एक्टिव ड्यूटी के लिए भी बुलाया जा सकता है। और रिसेंटली टेरिटोरियल आर्मी रूल 1948 के तहत सेंटर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये पावर दी है कि वो TA के किसी भी ऑफिसर या जवान को डिप्लॉय कर सकते हैं, इसेंशियल गार्डिंग या रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। अब बात आती है धोनी जैसे ऑनरी ऑफिसर की, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऑनरी रैंक किसी इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए दी जाती है। ये एक तरह से सिंबॉलिक होती है और इंस्पिरेशनल भी होती है, लेकिन एक्टिव कॉम्बैट ड्यूटी के लिए नहीं होती। अब जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन आज की डेट में है, और क्योंकि सेंटर ने पावर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दी है, तो TA पर्सनल्स को किसी भी टाइम कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। पर बात करें ऑनरी ऑफिसर्स की, क्योंकि वो रेगुलर कार्डर का पार्ट नहीं होते, तो उन्हें एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। मतलब धोनी का सोल्जर स्पिरिट डाउटलेस है, पर बैटलफील्ड पर उनको डिप्लॉय किया जाए इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MS धोनी या कपिल देव को ही इंडियन आर्मी ने ऑनरी रैंक दी हो, बल्कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, पॉलिटिशियंस जैसे अनुराग ठाकुर, सचिन पायलट और इवन मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, ये सभी किसी न किसी रैंक के साथ टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। अच्छा, वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल, क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि एक ऐसे क्रिकेटर और एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर का नाम जो सच में पास्ट वॉर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बाकी अगर आप भी किसी रीजन से इंडियन आर्मी में जाने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे तो टेरिटोरियल आर्मी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं और इसके नोटिफिकेशन फिलहाल एक्टिव हैं, जिसकी लास्ट डेट है 10 जून 2025। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।